बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्र काफी हंगामेदार रहा है। कोसी से छातापुर विधानसभा से लगातार 5 बार जीतकर बिहार विधानसभा में पहुंचे भाजपा के विधायक नीरज कुमार बबलू जी हमारे साथ में हैं। काफी चर्चित रहे हैं। एआईएम का मुद्दे पे जब इनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जिनको हिंदुस्तान से प्यार नहीं वो पाकिस्तान चले जाएं। आज जिस तरह नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव पे हावी रहे और तेजस्वी यादव ने जिस तरह तीखे प्रहार नीतीश कुमार पे कहे, आज हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहला कि आज तो विधानसभा का सत्र काफी हंगामेदार रहा और जिस तरह तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को छेड़ने का प्रयास किया और नीतीश कुमार जी ने काफी तेवर तल्ख दिखाए, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछले 15 साल से हम बिहार विधानसभा के सदस्य हैं और 5वीं बार जीत हुई है और चौथी बार हम लोग शुरू किए सदन। एक बार सरकार नहीं बन पाई थी, तो जो चौथा टर्म हम लोग का ये सदन स्टार्ट हुआ है, तो इस बार जो कुछ नए सदस्य आए हैं, मुझे लगता है कि जानकारी का अभाव या ज्ञान का अभाव या एजुकेशन के अभाव के वजह से या उस तरह का संस्कार नहीं मिला, जिसके वजह से इस तरह न्यूसेंस फैलाए हुए हैं सदन के अंदर। जो लगता है सदन नहीं कोई गौशाला हो, कोई जंगल राज की स्थिति पैदा हो गई है। तो थोड़ा सा हमको लगता है कि जो इस तरह के सदस्य हैं विपक्ष के, उनको कहीं न कहीं एक ट्रेनिंग सेंटर में पहले ट्रेनिंग की आवश्यकता है। पहले उनको ज्ञान देना पड़ेगा। ये सदन है, ये जंगल नहीं है कि जंगल में जैसे मर्जी वैसे करें। और सदन के गरिमा को समझते हुए और जिस तरह जनता विश्वास करके चुन के भेजी है, तो जनता के कामकाज के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, ना कि बिना मतलब का शोरगुल और माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों पर हल्ला, किसी भी सदस्य के बातों पर हल्ला। इससे ना कुछ सीख पाएंगे, ना कुछ संदेश दे पाएंगे। मुख्यमंत्री भी तो आज अपने कहें शब्दों को क्या कहता है अमर्यादित हो गए कहीं ना बोलते देखिए, बोलते। ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे देश में पता है लोगों को कि तहजीब वाले मुख्यमंत्री हैं, मर्यादा वाले मुख्यमंत्री हैं। को शब्द कोश पर बहुत ज़्यादा पकड़ रहता है और उनके शब्द में कभी ऐसा कुछ नहीं रहता है। लेकिन अगर चींटी को भी दबाया जाता है तो वो भी काटता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मनुष्य हैं, हो सकता है कभी गुस्से भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा उनका कोई स्वभाव नहीं है। जैसा आप बता रहे हैं, वो हमेशा एक शालीन व्यक्ति के तौर पर, एक बेहतरीन मुख्यमंत्री के तौर पर देश में जाने जाते हैं और बेहतर काम करते आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कहीं कोई बात है। मेन है कि विपक्षी को समझना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या सदन में अध्यक्ष हैं, उनके बातों को समझना है। तभी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2 दिन सदन में हुआ है और न्यूसेंस मचाए हुए हैं, तो अभी उन लोगों को सीखने की जरूरत है। आपका एक बयान काफी क्या कहते चर्चित रहा था। इधर एआईएम के विधायक थे अख्तुल नुमान, जब हिंदुस्तान शब्द को उन्होंने क्या था शपथ ग्रहण से प्रोटेम इसके ऊपर से मांग की थी कि अब इसको बदला जाए, भारत शब्द का प्रयोग किया जाए। उस पर आपने कहा था कि जिनको हिंदुस्तान से प्यार नहीं है वो पाकिस्तान चले जाएं। देखिए, मैं बिल्कुल सही बोला हूं, अभी भी उस बातों पर मैं हूं। इसलिए मैं बोला कि वो सदस्य सदन में खड़े होकर बोले कि हमको हिंदुस्तान शब्द से एतराज है, इस हिंदुस्तान की जगह भारत शब्द होना चाहिए। ये काफी दुखद बात है, ये गलत परंपरा की शुरुआत है। हमने कहा कि जिस व्यक्ति को हिंदुस्तान शब्द से परहेज है, उनको हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति को हिंदुस्तान शब्द से परहेज हो, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, चले जाए पाकिस्तान, चले जाए अफगानिस्तान, चले जाए बांग्लादेश, जहां जाना है। अगर आपको इस देश के नाम से परहेज है तो देश में रहने का क्या अधिकार है? उन पर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए और हम समझते हैं कि देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए जो देश के नाम पर विरोध करते हैं। तो इस तरह के लोगों को तो ऑटोमेटिक छोड़ के जाना चाहिए। सदन में जिस तरह का माहौल बना हुआ है उस पर नीरज कुमार बबलू उसको किस रूप में देखते हैं और कैसे मतलब कहा जा सकता है कि सरकार कैसे सुचारू रूप से काम करेगी, सत्तारूढ़ से आप विधायक हैं? देखिए, सदन में इस बार काफी संख्या में सशक्त मतलब विपक्ष भी है और पक्ष भी है। तो ये अच्छी बात है, ये कोई गलत बात नहीं है। अगर विपक्ष मजबूत होता है तो सरकार पर भी अंकुश होता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सरकार भी बेहतर काम करती है, लेकिन इसका नाजायज फायदा ना उठाना चाहिए। विपक्ष को समझना चाहिए कि हमको काम करना है और सरकार से मांग के, लग के, अपने अधिकार के लिए, अपना काम कराने के लिए संघर्ष करे, बात करे, अपनी बातों को रखे, ना कि झगड़ा करे, ना कि फसाद करे, ना कि गलत हरकत करे। जिस तरह का हरकत वो करते हैं, ऐसे में कोई काम नहीं होगा। ऐसे में परेशानी के अलावा कोई काम नहीं हो सकता है। सारा काम हम पर कर जाएगा, हल्ला करते रह जाएंगे और ज्यादा हल्ला करेंगे वापस फिर आएंगे नहीं। ये थे हमारे साथ नीरज कुमार बबलू, विधायक छातापुर, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो नए विधायक हैं चुन के आए हैं उनको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की आवश्यकता है। सदन में जनता के हित की बात होती है
और इस तरह क्या कहता है, जो सदन के जो कार्रवाई है उसको कहीं ना कहीं ये लोग जानकारी नहीं होने के अभाव में प्रभावित करते हैं। मुख्यमंत्री तहजीब वाले व्यक्ति हैं, पूरा देश जानता है। स्पष्ट शब्दों में और नीरज वर्मा बबलू ने कहा कि जिनको हिंदुस्तान से प्यार नहीं है वो पाकिस्तान चले जाएं।